सर क्या नाम है आपका और क्या सबसे पहले सर नाम? नैब सिंह सैनी। कौन से गांव के रहने वाले हैं सर? रूपम माजरा। सैनी साहब आप ये बताइए आने वाली सरकार किसकी देखना पसंद करेंगे? सरकार इसमें तो बताने में वैसे कोई दोहराए नहीं रहा। सरकार तो कांग्रेस की आ रही है और हम कांग्रेस को ही देखना पसंद करेंगे, बीजेपी को नहीं। भाजपा ने लगातार 10 साल दिए हैं, लगातार अंबाला का विकास किया है। विकास को आप किस नजर से देखना पसंद करेंगे? कहाँ विकास है जी? किसान सड़कों पे, सरपंचों को जूते मरवाए इन्होंने, लाठियों से पिटवाया। कोई कोई भी कारोबारी हो, कोई मतलब रोजगार नौजवानों के लिए, नौजवान सड़कों पे हैं आज, उनके साथ काउंसिल के थ्रू धोखा कर रहे हैं ये, है जी। 10-10 हजार में, 12-12 हजार में आज जिन्होंने B.Tech MBA करी हुई है वो 10-10 हजार पे लगने पे मजबूर है। तो जो हाल नौजवानों का और बेरोजगारी और महंगाई का, इस सरकार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो कोई भी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है और कांग्रेस पे लोग बहुत बड़ा विश्वास भी करते हैं। जो इन्होंने झूठ का इतना प्रचार किया है कि त्राही त्राही है। आप गांव में जाके देखो, हम तो चलो एक समाज सेवा के नाते मतलब गांव में जाते रहते हैं लोगों के दुख सुख में। गांव के गांव एक तरफे कांग्रेस को वोट डाल रहे और इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे। अंबाला शहर के अंडरग्राउंड ब्रिज बनाए गए, तो विकास किया गया, तो उसके उसके ऊपर क्या देखेंगे? सभी काम अधूरे पड़े हैं इनके। एक काम मेरे को आप बता दो, नौरंगाला ये तालाब है, ये पुल बन रहा है, पता नहीं कितने साल हो गए। अब वहाँ मेला लगता है जो उत्तरी भारत का सबसे मशहूर, मतलब एक बावन महाराज का, बावन द्वासी के नाम से मशहूर है। तो आप तालाब की वहाँ दुरुस्ता देखो जाके, कितना ये पैसा पब्लिक का है जो इन्होंने इतना बर्बाद किया है। तो पब्लिक का तो इनको ख्याल नहीं है, ये तो अपना अपना विकास कर रहे हैं। वहीं पर समाज सेवी की बात की जाए तो पारुल नागपाल भी है जो इस चुनाव में उतर चुके हैं, तो उनको कैसे देखते हैं? देखो जी, एक बात है, ये लोग एक प्रचार करके किसी ना किसी बहाने किसी पार्टी से टिकट मिल जाए, मतलब तो सीधा सा एक अभी राजनीति में कहीं से टिकट हासिल करना। और समाज सेवा, जिसको समाज सेवा करनी है, बहुत से साधु संत ऐसे हमारे जंगलों में तपस्या, वो अपना नाम ही नहीं बताए थे, किसी के सामने नहीं आवा थे। अब ये करके जब जब समाज सेवा ही करने है तो फिर उसका ये ढोंग या ये लोक दिखावा क्यों करना? समाज सेवा तो हर तरीके पर्दे में भी हो सकते हैं, जिसने किसी को मतलब समाज सेवा करनी। अम्बाला से लगातार पीछे अपना टिकट के लिए असीम और ये कट करने को लगातार जो हिम्मत सिंह और मल्होर जो चुनाव में खड़ गए थे, आजाद उम्मीदवार अब बैठ चुके हैं, तो इनकी वजह से कांग्रेस को कितना फर्क लगता है? एक तरफा फैसला। मैं धन्यवाद करता हूँ मल्होर साहब का भी, हिम्मत सिंह का भी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सोचा समझा और अपने हमारे जो बड़े नेता आए थे यहाँ, उनकी बात मानी। और बहुत से सम्मानित पद हैं जी, कल सरकार बननी है तो एक इनकी अच्छी सोच है, अच्छी सोच का ये रिजल्ट है। और इसीलिए मतलब यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी, मुझे तो लगता है मुकाबला उनका किसी के साथ है। और लगातार आम पार्टी के जो दावेदार थे वो लगातार जो है चुनाव के लिए घोषणा करे कि MLA की टिकट के लिए, आज वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। क्या लगता है राजनीति ऐसी ही होती है? देखो, यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं था। यहाँ तो जो मतलब कुछ टाइम के लिए मतलब यहाँ के एक नेता जो आम आदमी पार्टी का, उन्होंने मतलब वो कराया था, तो उस करके थोड़े से पॉपुलर हुए थे। उसमें भी उन्हीं के ही, वो ही आम आदमी पार्टी की वो ही वर्कर थे उनके, और वो ही काफी कैंडिडेट जीत के आए थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, ना यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई है। अब कोई बाहरी आदमी आता है, 4 दिन बोर्ड लगा के कह देता है मैं टिकट का दावेदार हूँ। ऐसे राजनीति नहीं, मतलब ये लोग टिकट के चक्कर में ही मतलब अपना जो है ये प्रचार करते। देखो, उनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले तो उनको समय ही नहीं मिला है, और इतने समय में बस घोषणा ही हुई है, बाकी धरातल पर कुछ नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, वो बन गए, वो उनकी किस्मत थी। मुख्यमंत्री जी के बारे में, हाँ, एक मतलब मीडियम परिवार से उठा है,
पार्टी को उन्होंने जो नेतृत्व ने उनको बनाया है वो उनकी पार्टी का मतलब वो है। इसके बारे में मैं ज्यादा क्या कह सकता हूँ जी। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कोई बदलाव नहीं, कोई मतलब कोई असर मतलब दिख रहा है। एक समय ही नहीं है उनके पास, ना मिला, बाकी करते रहते हैं। अब जो धरातल पर काम है वो तो कुछ भी नहीं। देखो एक बात है जी, कहने से कोई नहीं बन सकता। एमएलए ने बनाना होता है मुख्यमंत्री, वो तो कभी करते हैं गब्बर के नाम से, कभी ये है कि पूरे हरियाणा मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। आज पार्टी ने कितनी बार उनको उनके साथ जो किया है सबको सबके सामने है। तो अकेले कहने से मैं अपने आप में कहीं जाऊं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हो जाऊंगा, अपने कहने से कुछ नहीं बनता है। ये तो जनता फैसला करती है जी। अगर इतने पॉपुलर हैं तो आज हाल देख लो क्या है। हम भी सुनते रहते हैं दाएं बाएं से कि लोग गांव में तो बढ़ने नहीं दे रहे। उनके समय में किसान कितने पिटे, उनके टाइम में सरपंच पिटे। आज भी किसान वहां धरने पे हैं, शंभू बॉर्डर पे। क्या है अंबाला का विकास, चाहे अंबाला का आप कैंट का भी लगे लो, वो सब विकास के काम अधूरे पड़े हैं जी। आपके सामने है, ये अनाज मंडी वाला पुल देख लो, नौरंगा राय तालाब देख लो, और अंबाला में पानी की निकासी का जो हाल है, पिछले बार अंबाला डूब गया है। अगर इस बार भी ऐसी पोजीशन आ जाती तो यहाँ तो ना लोगों नु एक उजड़ जाते वो लोग। पिछला 1 साल की मार अब तक वो अपना बैलेंस नहीं बना सके। वो कहीं सीवरेज की तो जरा सी बारिश आती है, ये दावे करे जाते हैं, ये है वो है, कुछ नहीं, कहीं भी धरातल पे कुछ नहीं है, सब इनकी बातें हैं। बताओ कौन सी लगी है जी। ये काउंसिल के उसमें नौजवान बच्चे इतने बेरोजगार हैं जो यहाँ रहना भी पसंद नहीं करते, विदेशों की तरफ उन्होंने अपना मतलब सारा कर लिया है। वो कैसे जा रहे हैं, अगर आप उनके जितनी जमीन है वो बेच रहे हैं, कल वो वहां भी मतलब वो सेटिंग नहीं हो पाई तो उनको आत्महत्या के साथ उनके परिवार और उनके पास कुछ नहीं बचेगा है। कोई लोन लेके जा रहा है, कोई अपनी थोड़ी थोड़ी जमीनें वो बेच के जा रहा है, किसी ने अपने मकान बेच दिए हैं। बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है जी कि पूछो कुछ ना। मैं कहना नहीं चाहता जी, किसी भी मुलाजिम से ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो सड़कों पे नहीं है सरकार, वो आपके सामने है। हर डिपार्टमेंट सड़कों पे है, हर डिपार्टमेंट सड़कों पे है। आप डीसी ऑफिस देख लो, एसडीओ ऑफिस देख लो, धरने ही धरने, धरने ही धरने। क्या इनकी स्कीमें करेंगी जी। पहली स्कीम अभी पूरी उनको समझ नहीं आती, उससे पहले दूसरी लागू कर देते हैं। अब वो उनको समझ आएगी ना, कोई पब्लिक तक पहुंच रही है, परेशान है। कोई भी एनडीसी के चक्कर में जो अपना प्लाट है वो नहीं बेच सकता है, जिसने अपनी संपत्ति जोड़ कर रखी, ब्याह शादी में वो अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता है। इतनी मतलब फॉर्मेलिटीज है पूरी ही नहीं कर सकता है। आप आने वाली सरकार किसकी देखना चाहते हैं? कांग्रेस की। क्या रीजन है कांग्रेस की? विश्वास है कि लोगों का जी। आप जरा घूम के देखो, गांव में घूम के देखो, उसमें देखो लोग एक तरफा कांग्रेस पार्टी को मतलब अपना विश्वास जता रहे हैं। अब क्यों जता रहे हैं? क्योंकि उनको एक बीत चुकी है, ये उन पर बीती हुई है। उन्होंने भी एक बात, जनता बहुत जागरूक है आज के समय में, वो अपना अच्छा माड़ा खुद सोचती है। वाले समय में जी आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए हैं हमारी समस्या सुनने के लिए। आने वाली सरकार तो 100% भी 101% है जो कांग्रेस की सरकार हम देखना चाहते हैं, और कांग्रेस की सरकार ही आएगी। क्योंकि हुड्डा जी ने पहले भी 10 साल बहुत विकास किया है, अब 10 साल में इन्होंने विकास के नाम पर सत्यानाश कर दिया है। देखो आप जितनी भी शहर के अंदर ये अपना लाइटें वगैरह स्ट्रीट लाइटें लगी थी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, और इसमें भी कई करोड़ का घपला हो गया है। जैसे अपना ये बस स्टैंड के पास पार्क है, पार्क अधूरा पड़ा है। फिर उधर बोंदवासी का मेला पड़ता है जहां वो सारा अधूरा पड़ा है। कोई भी प्रोजेक्ट इन्होंने सिरे नहीं लगाया, हर एक में घपला ही घपला है। जितने चौक शहर के अंदर बनाए हैं, सारे चौकों में कम से कम जिसका 38 करोड़ का बिल है, उसमें 4-5 लाख रुपए लगे हुए हैं। तो हर एक जगह घपला ही घपला है। तो हो चुकी है
कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके पे इन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया है। सरपंचों पे इन्होंने लाठीचार्ज किया, ये अपना इन्होंने लाठीचार्ज किया, किसानों पे इन्होंने लाठियां और गोलियां चलाई, और मंडी में अनाज की दुर्दशा हो रही है, कोई अनाज खरीदने वाला नहीं है। अब कल 23 तारीख से इन्होंने खरीद शुरू कर दी है, कोई सेलर वाला मंडी में बारदाना नहीं दे रहा है। मंडी बताओ जीरी कैसे बिकेगी जिमींदारों की। इन्होंने किसानों और जिमींदारों के बीच में भी एक खाई पैदा कर दी है। इनमें भी बहुत फर्क पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुमराह कर रहे हैं झूठे। कोई फसल टाइम पानी बिक रही है, और जितनी भी जीरी आती है पोर्टल जितना भी पोर्टल बनाया है सारा घपला है पोर्टल में। ऐसे ऐसे लोगों का पोर्टल बन जाता है। तो ये पोर्टल बनाया किसने? ये पोर्टल जी खट्टर सरकार ने, और हुड्डा साहब ने ये भरोसा दिलाया है कि मेरी जब भी सरकार आएगी हम इसको पोर्टल को और फैमिली आईडी को खत्म कर देंगे। तो किसान अब किसके साथ है? किसान तकरीबन 100% जो है ना कांग्रेस सरकार के साथ है। मेरा नाम अंग्रेज सिंह है जी, गांव मेरा बड़ी है, और मैं आड़त की दुकान भी है मेरी, और किसान भी हूं मैं, क्योंकि हमें दोनों को पता है अभी बहुत ज्यादा तकलीफ में है किसान। देखो बॉर्डरों पे बॉर्डर बंद पड़ा है, शहर का व्यापारी सारा दुखी है, कपड़ा मार्केट सारी दुखी है जी। कपड़ा मार्केट में जिस दुकानदार पे 20 नौकर काम करते थे उसके पास 2 या 3 नौकर रह गए हैं। सब बेरोजगारी हो गई है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, सब बच्चे बेरोजगार हो गए हैं। आंगनबाड़ी में वाले को पक्के नहीं कर रहे ने। अच्छा जी, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्कूल टीचर जितने उनको पक्के नहीं कर रहे, 10-10 हजार रुपए उनको तनख्वाह दे रहे। मेरा नाम डॉक्टर नायब सिंह जी है, गांव धुराला है। तो आप किसकी सरकार पसंद करोगे इस आने वाले टाइम? देखो ऐसे है कि 10 साल बीजेपी को देख लिया, बहुत झूठे वादे इन्होंने किए, और अब लोग कांग्रेस पे पूरा विश्वास कर रहे हैं। 100% लोग हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लाने जा रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये जो झूठा जुमले की सरकार थी बीजेपी, क्योंकि कुछ नहीं किया, विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं किया, और गरीब आदमी के लिए भी कुछ नहीं किया, क्योंकि वो पोर्टलों में अड़जा दिए लोगों को। जैसे 3 महीने होते हैं, पोर्टल में पहले तैयारी करी और उससे बाद में वो पोर्टल बंद हो गया। तो इस कारण से लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस ही हमारे लिए कुछ करेगी। जैसे शंभू बढ़ रहा है कि लोगों को पता है कि अंबाले में कपड़ा मार्केट जो है उत्तरी भारत की पूरी मानी हुई मार्केट है, और यहाँ पे इतना बेरोजगारी होगी कि जिसपे 15-15, 20-20 वर्कर काम करते थे, आज 3-3 वर्कर पर आ गए हैं, क्योंकि बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है। पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी है। एक सरकार ने बंद किया हुआ, एक कहने के लिए कि कहते हैं कि किसानों ने बंद किया हुआ। किसान क्यों बंद करेंगे भाई? किसानों को तो इससे तो आमजन को बड़ी दिक्कतें आ रही है। जो लोग आते हैं बड़े परेशान होते हैं। ये टोटल सरकार ने ही बंद किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह लिया कि आप खोलो इनको, तो फिर कोई डंगा हरा रहे हैं तो खोल दें। किसानों को अगर बात करनी है, प्रधानमंत्री जी के पास भी आज के टाइम में 1 मिनट का टाइम नहीं है कि किसानों को बुला के कहे कि पूछे उनको कि क्या समस्या है। इसलिए लोग जो है ना बीजेपी से, इनके 10 साल में देख लिए जितने झूठे वादे थे कुछ नहीं कर पाए। जैसे सड़कों के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, और जैसे स्कूल, लेकिन बीजेपी तो कहती है हमने बहुत विकास कराया। हाँ, विकास किया, स्कूल बंद कर दिया। एजुकेशन के जहां से एक बच्चे की स्तंभ जो होता है, जहां से स्टार्टिंग होती है ना कि जिंदगी में कुछ बनेगा, एजुकेशन से बनेगा, अब वो स्कूल बंद करने जा रहे। कितने बंद कर दिए? प्राइवेट स्कूलों में जो वो देते थे ना गरीब बच्चे को, वो बंद कर दिया। उसमें भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि 3-3 साल से ना उसमें लगा रहे हैं। उसमें भी पोर्टल के हिसाब से लगा रहे हैं कि बच्चों को कुछ किसी चीज के लिए वो दाखिला न ले पाए गरीब आदमी। और ये बात जो है हुड्डा साहब जी ने पहले कई साल पहले चलाई थी, अब वो स्कीमें भी जो लोगों के भलाई के लिए थी वो भी बंद कर रहे हैं। राशन के नाम पे 3-3 दिन एक आदमी, गरीब आदमी 3 दिन लगाता है। पहले दिन उसके अंगूठा लगाएगा, पैसे जमा कराएगा, फिर अगले दिन राशन लेने आएगा, दूध डेयरी टूट गई,
तो उसके राशन के नाम पर भी यही हो रहा है, ऐसे ही पोर्टल के हिसाब से हो रहा है। अरे ये हरियाणा में ही है कि जो फैमिली आईडी, फलानी आईडी, तो पूरे देश में कहीं नहीं है। कि क्यों आम पब्लिक को हर जा के रखा हुआ है कि इन्हीं पोर्टलों में, कि कहीं विकास के नाम पर कुछ लोग सूझबूझ करके अपना मांग न लें, हक न मांगे, इन्हीं में जाके रखना है। और सोनिया कॉलोनी अम्बाला सिटी में रहता हूँ। सर किसकी सरकार देखना पसंद करोगे इस बार? इस टाइम तो जो है कांग्रेस सरकार बनने की जो है उम्मीद लोगों द्वारा लगाई जा रही है, क्योंकि 2014 में जो आम जनता को उम्मीद थी वो उन उम्मीदों पर जो है जनता, ये बीजेपी की सरकार जो है खरी नहीं उतर पाई है, और अपने सिर्फ जो घोषणाएं की हैं और पूरी कभी वो घोषणाएं पूरी होती नहीं, जुमलेबाजी में ही अड़के रह गए हैं। लेकिन बीजेपी तो कहती है हमने बहुत विकास कराया है। कहाँ विकास? यहाँ बाहर निकल के देखो, एक फ्लाईओवर जो आज तक अदर में लटका पड़ा है, और यहाँ जो महावीर पार्क है 10 साल से वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। एक नगर निगम की एक जो सेक्रेटरी बनना था, उसमें आज भी अखबार में इतनी बड़ा छप के आया है 79 करोड़ रुपए का वो घोटाला हो चुका है उसमें। तो ये क्या कहोगे सरकार को? अब कांग्रेस से जो है सरकार आने पर लोगों की जो उम्मीदें जग रही हैं, क्या ये बीजेपी सरकार हर तरफ से फेल हो चुकी है। गांव अमीपुर। तो किसानों को क्या क्या सुविधा दी है बीजेपी सरकार? किसानों को सुविधा दी जी सोटियां। पहले दिल्ली बैठा कर रखे 2 साल, सरकार ने वायदा किया था, हमारे कानून भी बना दिए थारे, फिर उससे मुकर गए। फिर किसानों ने जो यहाँ अपना कहा भी चलो दिल्ली मिलांगे प्रधानमंत्री साहब से, फिर उन्होंने यहाँ रोड जाम करे अम्बाड़े का जो हाईवे है, तो यहाँ किसान लगे कहने हमारे को वहां जाने दो, मैंने तो संघर्ष करना, प्रधानमंत्री से मिलना। मानू उसकी वजह से जी, मिलने की वजह से फिर सोटियां पड़ी और गोले चलाए गए, हमारे किसान को गोली मारी गई। खरौड़ी बॉर्डर पे वहां किसान शहीद होया, किसान का बेटा, इन्हें उसका कोई गोली चलवाई, उसका कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब छुपा लिया। उसके बाद किसानों ने ये भी कहा भी हमारा यहाँ हमारी जो इन्हें हमारा पोर्टल बनाया, हमारे किसान उसमें परेशान कर रखे, और कोई इन्होंने कहा हम तारे मुआवजा देंगे, कोई मुआवजा नहीं दिया। कंपनियां ले आए हैं बाहर से कमीशन के साथ, हमारे बीमे नहीं कटे, कोई मुआवजा नहीं। जितने हमारे मेरे वहाँ मेरा फ्लड का इलाका है, मेरे वहाँ सारे इलाके में पानी 6-6 फुट का, हर आदमी गरीब अमीर सबकी छत्ता का पानी लग रहा। सरकार ने कोई हेल्प नहीं करी, कोई मुआवजा नहीं दिया, कुछ नहीं, बिल्कुल ड्रामेबाज सरकार है। और किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, और बच्चों के विरोधी है। हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं है, मंग का टीचर लगाए रखे, वहां से कुर्बानपुर से आवा। तो अब किसकी सरकार देखना पसंद करें? हम सरकार जी अब 10 साल इनकी जुमलेबाजी देख ली, इसमें हमको कुछ नहीं मिला है, अब तो हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। तो क्या कांग्रेस ये सब वादे पूरे कर देगी? हाँ जी, हम उम्मीद लेकर चल रहे जी, नहीं उसके बाद दिख जाएगा क्या करेंगे, उम्मीद के साथ चल रहे भी करेंगे, बोल रहे हो इन्हें तो करेंगे, बरत लिया। किसानों को 6,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मिलता है जो? नहीं जी, कोई 6,000 के एकड़ के हिसाब से नहीं मिले, हम तो 1 पैसा भी नहीं मिला है। कितनी जमीन अंकल जी आपकी? जमीन है जी अपनी थोड़ी बहुती। तो पैसे आए नहीं आपको कभी बैंक में? आपके है जी, आपके बैंक में आए नहीं 6 एकड़ के हिसाब से? नहीं जी, मेरा कोई पैसा नहीं आया, कोई मुआवजा नहीं मिला बिल्कुल भी। बोर भी खराब हो गया मेरा, ट्यूबवेल बड़ा बोर तो मैंने अपना लगवाया, 5 लाख का बिल लगे, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। कोठा गिर गया था, कोई सुविधा नहीं, झूठी जुमलेबाजी। मर पदे पोर्टल कराएंगे, लिखवाएंगे, गेड़े मारेंगे, पटवारियों के पैर दुआएंगे, मिला कुछ नहीं। ये सब जुमलेबाजा विरोधी आ। तो जो पटवारी आके गए, आपने कभी पटवारी से बात की कि जो नापा था, तोला था, वो कहाँ गया? पटवारी से बात करिए, पटवारी यहाँ बैठ कर गया मेरे बोर पर भी मेरा बोर खराब हो गया, कोठा गिर गया, और किसान बहुत थे, फसला मर गई, कोई जीरी नहीं दी किसी की, दोबारा लाई सबने, सरकार ने कोई हेल्प नहीं करी। जब कोठिया पर बैठे रहे, सरकार ने पानी तक नहीं दिया, सिर्फ अपने किसान या और हमारी संस्था हमारे हरियाणा की उन्हें मारी तगड़ी ने, किसी को ना कोई मुआवजा दिया, ना चाहे मकान गिर गया, कुछ जुमलेबाजी, सिर्फ ड्रामा। जो बीजेपी सरकार वो ड्रामा जुमलेबाजा, झूठी 1 नंबर की। पहली बार इस कुर्सी पर प्रधानमंत्री झूठा बैठा, नहीं तो जिस दिन का इतिहास हुआ कोई झूठा आदमी इस कुर्सी पर बैठा नहीं।
जिसने हमारे को गुमराह करके हर यहाँ तक ले आना। अब तो इससे बिल्कुल नाराज हैं और हम कांग्रेस को चाहते हैं। खड़े कई समाज सेवी, तो उनको क्या कहोगे, उनको क्या वोट मिल पाएंगे? जनाब समाज सेवी जो खड़े हैं ना, ये लोग कोई किसी के ठहरे वास्ता नहीं है। ये तो अपने अपने ड्रामे कर रहे, लेकिन ये कहते हैं अपने तो सहमत था, पब्लिक तो सहमत नहीं। पब्लिक तो इन्हें कुछ नहीं मतलब है इन लोगों को। ये तो सिर्फ कुर्सी के लालच में भी कुर्सी मिल जाए, पब्लिक का कोई फायदा नहीं करना इन्हें, कोई भी है। मेरा नाम पवन कुमार रिंकू बख्शी है, मैं बलदेव नगर का रहने वाला हूँ। जी सर, तो किसकी सरकार देखना पसंद? सर हम अब कांग्रेस सरकार देखना पसंद करेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से, मैं बलदेव नगर का रहने वाला हूँ, मैं तो बलदेव नगर की बात करूंगा कि हमारा बलदेव नगर इतना पिछड़ चुका है कि ना वहाँ कोई पार्षद काम करवाता है, ना ही वहाँ एमएलए काम करवाता है। आप जाके देखो, जो सड़कें इन्होंने टैले लगा के बनाई हैं वो सारी की सारी बैठ गई हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं, चूहों ने मिट्टी निकाल निकाल के नालियां बंद कर रखी हैं। बाढ़ आई है, सरकार की तरफ से, एमसी की तरफ से कोई सहायता हमें प्राप्त नहीं हुई और लोग बहुत ज्यादा परेशान है इस सरकार से, कोई काम नहीं हो रहा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीएससी सेंटर जो है अपने आदमियों को बांटे, उनकी कमाई के लिए पोर्टल बनाया और कोई काम नहीं किया। वहाँ तो एमसी टोनी चौधरी जी हैं। देखो जी, टोनी चौधरी जी अब हमारे साथ आ गए हैं, क्योंकि वो भी परेशान थे, लोग उन्हें भी गालियां देते थे, क्योंकि इसलिए गालियां देते थे कि वो काम नहीं करवा सक रहे थे। क्योंकि ये विधायक जो है इसका अपना ही पेट नहीं भरा था, सिंह गोयल का, जो किसी पब्लिक का काम करवाता। और निगम के अंदर तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि हमारे बलदेव नगर की जो जनता है, उनमें से आधे लोगों को जो मकान है वहां के, वो पाकिस्तान से आए थे, उनको अलॉटमेंट हुई है। मेरे भी पिताजी के नाम अलॉटमेंट है। मैं अपना मकान अपने नाम करवाने के लिए गया था, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। तो उन्होंने मेरे से भी जो है पहले एनडीसी का शोर मचा रहा मेरे लिए। मैं एनडीसी करवाने के लिए 6 महीने धक्के खाता रहा, पैसे देता रहा, मुश्किल से मेरी एनडीसी हुई है। अब कचहरी वाले मेरे को रास्ता नहीं दे रहे कि रजिस्ट्री कैसे की जाए, बार बार जो है तंग कर रहे हैं और मकान हमारे नाम नहीं चढ़ाया है। आधे से ज्यादा लोगों की अलॉटमेंट है, जो रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही। तो क्या कारण है कि रजिस्ट्री नहीं होती, पैसे मांगे जाते हैं? कारण ये है जी, वो कहते हैं जी अलॉटमेंट लेटर निकलवाओ। जो अलॉटमेंट लेटर निकालते हैं वो कहते हैं जी इसका जो है क्या नाम, एक लेटर और आता है वो निकलवाओ। वो लेटर ना यहाँ से निकलता है ना पंचकुला से निकलता है। लोग जो है परेशानी से घूमी जा रहे हैं। वैल्यूएशन लेटर कहते हैं उसको भाई साहब, वैल्यूएशन लेटर नहीं मिलता, उसकी वजह से जो है हमारी रजिस्ट्रियां नहीं कर रहे। लोग परेशान है, क्योंकि इस सरकार ने महंगाई का इतना जोर बढ़ा दिया है, इतना तंग हो गए हैं लोग, दुकानों वाले क्या, रेडियो वाले क्या, सबका बुरा हाल कर दिया इन्होंने। लोग जो है इतने परेशान है कि कई बेचारे इस चीज को सोचते हैं कि चलो ये जगह हमारे नाम हो जाएगी, हम लोन लेके कोई अपना कारोबार छोटा मोटा शुरू करेंगे जिससे हमारे बच्चों के पेट भर जाए, हमारा पेट पालना पोषण हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा इनके महंगी, स्वास्थ्य इनका महंगा, आयुष्मान की बात करते हैं, एक सिविल हॉस्पिटल के सिवाय किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं चलता है, जैसे कहीं जाते हैं लोग दूसरे हॉस्पिटल? नहीं चलता सर, वहां चलता है, मरीज को ले जाते हैं, वो कह देते हैं पहले तो नहीं चलता है, इसको करो। अगर किसी की सिफारिश पर आगे उसके ऊपर करवाया भी जाए तो फिर भी पैसे की मांग की जाती है। अभी हमारे बलदेव नगर में एक आदमी का गोडे का ऑपरेशन हुआ, उसका गोडा चेंज हुआ है, उससे भी जो है पैसे लिए गए हैं आयुष्मान कार्ड देने के बाद भी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।